बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आज आपका हमने जो मूड है वो फ्रेश करना है नाज़रीन। बड़ी खुशखबरियाँ, अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से तबीयत आपकी कुछ नासाज लग रही है। कुछ इसी तरह के रिमार्क्स भी आ रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स भी आ रही हैं। इसलिए आज सुबह से हमने पूरी रिसर्च की, जो अपने सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, उनसे राब्ते किए और ऐसी बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आए हैं। बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं। आप कह रहे हुए कि चल ए बादे बहारी राह लग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। आपकी बेजारी आज खत्म होने वाली है नादरीन। आज ये वीडियो जब आप मुकम्मल सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह वल अजीज आपको भी अटकेलियां सूझेंगी। बल्ला नहीं अल्लाह। अब आपके सामने जो नया नारा आया है, बल्ला नहीं अल्लाह, उसकी वजह यह है कि जिसके पास जो ताकत होती है उसको उसी पर नाज होता है। तो हमें भी अपनी उस ताकत पर नाज है कि आप बल्ला तो हमसे छीन सकते हैं, अल्लाह नहीं छीन सकते। मंजर भोपाली की नज्म है नादरीन कि गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो दूसरा हमारा है, और ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है। तो ये सूरत हाल है नाजरीन। बात अब करेंगे। सबसे पहले ये बड़ी खबर आप सुन ले कि कप्तान ने जेल में आईनी अमूर पर तफसीली मुशावरत की है और अब जवाबी बाउंसर मारने का फैसला कर लिया गया है। और इंतखाबी निशान छिन जाने से पीटीआई को जितना नुकसान हुआ है उससे ज्यादा फायदा हो गया है। इमरान खान ने 8 फरवरी को पोलिंग डे से स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन और फिर वजीर आजम के इंतखाब तक पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पर असरे नौ गौर किया है। और इस दौरान जो तयशुदा आईनी तरीक़ेकार है, इसके तहत पीटीआई के पास अभी 2 अहम तरीन ऑप्शन बाकी हैं। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अहम तरीन 2 ऑप्शन पीटीआई के साथ अभी भी मौजूद हैं। आईनी माहिरीन के साथ तफसीली मुशावरत हो गई है। बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। थंबनेल पर भी आपने कुछ देखा होगा ऐसी ही बातें। नाज़रीन, कानून ये कहता है कि कोई आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के बाद कौमी व सूबाई असम्बली में बतौर आज़ाद मेंबर नहीं रह सकता। ये बड़ी अहम पॉइंट है नाज़रीन, और इस पॉइंट की वजह से उसे हर सूरत में किसी ना किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना होता है। आपको याद होगा पिछले आम इंतखाबात में भी ऐसा ही हुआ था। ये कुछ अर्सा कबल एक आईनी तरमीम पास हुई थी जिसके तहत ये पाबंदी लगा दी गई थी। ये आपको याद होगा। इस अहम नुक्ते को कुछ लोग फरामोश कर गए हैं। अब वो अपना सर पीटेंगे जब ये जो इमरान खान की ताज़ा तरीन आईनी मुशावरत सामने आई है उसके बाद। नाज़रीन, ये जो अमल है किसी सियासी जमात को ज्वाइन करने का, वो स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब से कबल मुकम्मल करना लाजिम है। एक लाजमी आईनी तकाजा है, ये कुछ मैंडेटरी नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी होगा कि पीटीआई के भी तमाम जीते हुए उम्मीदवार स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब से कबल किसी सियासी जमात को ज्वाइन करेंगे जो वहाँ पर मौजूद होगी पार्लियामेंट में। नाज़रीन, इस हवाले से पीटीआई की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें जेयूआई, नजरियाती और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ से पहले से ये पेशकश मौजूद थी। और अब ये नई इतला आई है कि चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से जेल में चौधरी परवेज इलाही को यह पैगाम भिजवाया गया है कि सीट एडजस्टमेंट के मुज़ाकरात के दौरान नून लीग ने एक बार फिर धोखा किया है, इसलिए काफ लीग वापस कप्तान के साथ आना चाहती है। नाजरीन, देख लेंगे पहली बड़ी खुशखबरी आ गई है। हम जिसे नाकामी समझ रहे थे उसी में से कामयाबियां निकल रही हैं। बड़ी खबरें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही को पैगाम भिजवाया है कि आप ये खबरें तो खैर पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि उन्होंने अलग से दोबारा इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है काफ लीग ने, क्योंकि चौधरी शुजात के साथ जो सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात नून लीग के कामयाब नहीं हुए थे। ये हमेशा चौधरियों से धोखा करते आए हैं। परवेज इलाही का ये मौक़िफ़ दुरुस्त था, इसलिए वो कप्तान के साथ खड़े हो गए। वो कहते थे कि जो शरीफ ख़ानदान है ये धोखेबाज है, जब ज़रूरत पड़ती है तो पाँव पड़ता है और जब ज़रूरत निकल जाती है तो बाल पकड़ लेता है।
तो इस बार फिर उन्होंने चौधरी शुजात के साथ धोखा किया है। पिछले चंद रोज से ये खबरें आप देख रहे होंगे अखबारात में, अगर जिसने नहीं पढ़ी तो वो जाकर चेक कर ले। तो चौधरी शुजात ने इस जो धोखे के तनाजुर में अब दोबारा रजू का फैसला किया है पीटीआई से, और पैगाम भिजवाया है चौधरी परवेज इलाही को कि आप के साथ हम वापस आना चाहते हैं, और अगर वो वापस आ जाते हैं तो आम इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग काफ का ऑप्शन भी खुला होगा पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के लिए। उसके बाद शेख रशीद की जो अवामी मुस्लिम लीग है नादरीन, इमरान खान ने रावलपिंडी से अपने उम्मीदवार खड़े करके शेख साहब को जो झटका लगाया है और भतीजे को और शेख साहब को, उसके बाद उनकी तबीयत भी अब दुरुस्त हो गई है और उनकी तरफ से भी पैगाम आ रहे हैं कि जनाब मेहरबानी करें और हमारे पे ज़रा हाथ हौला रखें, और आम इंतखाबात के बाद अगर आपको हमारी पार्टी की ज़रूरत हो तो उसकी सदारत भी आपके लिए हाजिर है, उसका हर ओहदा आपके लिए कुर्बान है। जिससे आपको पता है कि फिर शेख रशीद बातें करते हैं, तो इसी तरह का एक पैगाम शेख रशीद की तरफ से भी आ गया है। अब आगे चले नाजरीन, मुस्लिम लीग फंक्शनल और जीडीए की तरफ से भी ऑफर्स आ रही हैं, अब ज़राए का ये कहना है, लेकिन कप्तान ने इस हवाले से जल्दी में कोई फैसला न करने का हुक्म दे दिया है और तमाम ऑप्शंस को ओपन रखा जाएगा, ये फैसला कर लिया गया है, और जो हतमी फैसला है 8 फरवरी के बाद किया जाएगा। इसलिए जो लोग समझते हैं कि पीटीआई की खवातीन और अकलियती नशिस्तें अब खत्म हो जाएंगी, वो कप्तान के मुतबादल प्लान के सामने आने पर हैरान रह जाएंगे, ऐसा कहना है जराए का। नाज़रीन, कप्तान के मुतबादल प्लान में इस ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है कि बल्ले के निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ये जो ताज़ा तरीन फैसला आया है काजी का, उसके खिलाफ जो रिव्यू पिटीशन है वो अभी दायर न की जाए और ये ऑप्शन 8 फरवरी के बाद इस्तेमाल करने के लिए महफूज कर लिया जाए। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर नाज़रीन हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इमरान खान को आईनी माहिरीन ने और जो सूरत हाल को समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट की और नवाज शरीफ की जो गठजोड़ है उसको समझते हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया है कि काजी चूंकि बिक चुका है इसलिए आपने फिलहाल ये ऑप्शन ज़ाया नहीं करना। अगर आप रिव्यू में जाएंगे तो ये चंद रोज समाप्त करके आपका ये ऑप्शन भी ख़त्म कर देंगे। आप इस ऑप्शन को महफूज कर लें और फिर इसको इस्तेमाल करें 8 फरवरी के बाद। वो कैसे इस्तेमाल होगा वो अभी हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, मशवरा ये किया जा रहा है कि जब पीटीआई भरपूर अवामी मैंडेट के साथ मुल्क की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बनकर सामने आ चुकी होगी तो उस वक्त 25 करोड़ अवाम का फैसला भी ताज़ा आया होगा और इन 14 कागजी पीटीआई मेंबरान की अहमियत उस वक्त अवामी अदालत के इस बड़े फैसले के तूफान में एक तिनके के बराबर भी नहीं रह जाएगी। ये जो 14 बंदे जिनकी दरखास्तों की बुनियाद पर काजी ने ये बिका हुआ फैसला किया है, वो ना कोई इलेक्शन लड़ सके होंगे, ना उन्होंने किसी ने उनको वोट दिया होगा, तो फिर वो किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहेंगे कि जनाब इस जमात की सदारत का इलेक्शन लड़ने के हम हकदार थे, चेयरमैनशिप का। तो उस वक्त फिर ये दोबारा कौमी असम्बली में रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद। नाज़रीन, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर जोरदार अवामी दबाव होगा और इस्टेब्लिशमेंट ने भी देख लिया होगा कि नून लीग की शिकस्त फाश की वजह से अब उसके ऑप्शन महदूद हो गए हैं, क्योंकि जितने भी सर्वे हैं नाज़रीन इस वक्त वो सब यही कह रहे हैं कि 40 से 45 नशिस्तें ज़्यादा से ज़्यादा नून लीग जीत सकती है, इससे ज़्यादा की इसकी औकात नहीं है। इसीलिए ये मायूसियाँ फैलाई जा रही हैं पीटीआई कारकुनों में कि इलेक्शन चोरी हो गया है। इस खबर का भी अभी हम तिया पांचा और पोस्टमार्टम करेंगे, इसी वीडियो में आपने हमारे साथ रहना है नाज़रीन। इसलिए अब पीटीआई के साथ जब इस्टेब्लिशमेंट ये देख लेगी कि अब इनके अलावा कोई रास्ता नहीं है तो वो भी कंप्रोमाइज़ के मूड में आ जाएगी, और जब ये कंप्रोमाइज़ के मूड में इस्टेब्लिशमेंट भी होगी और ताज़ा जो पूरे मुल्क के अवाम का मैंडेट और फैसला आया हुआ होगा, तो उस वक्त भले काजी फायज ईसा ही बैठा होगा, उसे फिर वो फैसला देने की जुर्रत और हिम्मत नहीं होगी जो इसने इस बार दिया है, और उसका मजीद जो पक्का इंतजाम करने का खान ने मंसूबा बनाया है वो उससे भी ज्यादा चौंका देने वाला है। नाजरीन, तीसरा ऑप्शन नाजरीन ये ज़ेरे गौर है कि 8 फरवरी का इलेक्शन जीतने के साथ ही न सिर्फ रिव्यू पिटीशन दायर कर दी जाएगी बल्कि साथ ही कप्तान लॉन्ग मार्च की कॉल दे देगा और 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आम इंतखाबात के फौरन बाद
8 फरवरी का इलेक्शन जीतने के साथ ही इंशाअल्लाह अजीज कप्तान धरने की कॉल दे देगा और 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना भी शुरू हो जाएगा और रिव्यू पिटीशन भी शुरू हो जाएगी। एक तरफ जो पीटीआई के 5-7 करोड़ वोटर्स की ताकत होगी जो आपने वोट दिए होंगे नाजरीन, और उसके साथ जो उसके जीते हुए 100-150 अरकान कौमी असम्बली होंगे और अरकान सूबाई असम्बली सैकड़ों होंगे और उसके साथ वहां पर लाखों अवाम का एक समुंदर होगा और फिर देखेंगे कि काजी क्या फैसला देता है। नाजरीन अभी कप्तान के हाथ में बड़े तीर हैं, बड़ी तलवारें हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। इसलिए खान का पैगाम है, अभी जल्द खान का बाकायदा एक मैसेज आ जाएगा, वो हम आपको पेशगी पैगाम दे रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। और फिर मुल्क एक इनकलाब अजीम की दहलीज पर खड़ा होगा जब आप देखेंगे कि असम्बली में भी अक्सरियत पीटीआई की हो चुकी होगी, सूबाई असम्बलियों में भी पीटीआई अक्सरियत के साथ होगी और एक अजीम धरना भी शुरू हो चुका होगा। तो मुल्क एक इनकलाब अजीम की दहलीज पर होगा। अगर उस वक्त फिर पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश की गई और जिस तरह का अब ऑपरेशन जारी है वैसा ऑपरेशन किया गया तो फिर वो ऑपरेशन शदीद अवामी रद्द अमल से दो चार हो जाएगा और मुल्क एक इनकलाब अजीम की तरफ बढ़ जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। और जो मामलात को समझते हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम दे दिया है और ज़राए का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अब असर नौ गौर कर रही है। नादरीन जीते हुए आज़ाद उम्मीदवार तोड़ने का जो मंसूबा बनाया हुआ है, इमरान खान के इस प्लान ने उस सारे मंसूबे के में से हवा निकाल दी है कि अगर इमरान खान ने साथ ही एहतजाज की और एहतजाजी धरने की और लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी 8 फरवरी के फौरी बाद, तो फिर किसी आज़ाद मेंबर को, जीते हुए आज़ाद मेंबर को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो इमरान खान को छोड़कर नून लीग को ज्वाइन कर ले। ये भी इसका एक और समर होगा और एक और करिश्मा होगा। जो उनका असल मंसूबा है ये इसलिए किया गया है कि तमाम आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे और फिर उनमें से तोड़ लिए जाएंगे 30-40%, लेकिन उन्हें तोड़ने की इजाज़त खान नहीं देगा। वो इस दफ़ा पूरी ताकत के साथ खेलने का फैसला कर चुका है और ज़राए का कहना है कि काजी के इस फैसले के बाद खान का मूड भी बड़ा गर्म है और जब आपको पता है खान गर्म हो जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत इधर से उधर हो जाए, खान का फैसला नहीं बदलता। और इस बार वो पूरा अब उसने कहा कि इन्होंने तो छक्का मार दिया है हमें, लेकिन अब वो मेरा यार कर देखें और मेरा बाउंसर देखें। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अब खान ने पैगाम भिजवाया है कि ठीक है आप लोगों ने तो मार लिया छक्का, लेकिन अब आपने मेरा यार कर देखना है और उसके बाद मेरा बाउंसर देखना है। तो नाज़रीन स्पीकर और वज़ीर आज़म का जो इलेक्शन है उससे पहले पहले ही मामला बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं उनके साथ उनकी खवातीन की और अक़लियती नशिस्तें भी मिल जाएंगी इस फार्मूले के तहत। नाज़रीन अब बात करते हैं कि जो दोस्त मुल्क की अहम शख्सियत है उसके पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम आया है। बल्ले के मुतनाज़ा जो निशान के हवाले से जो मुतनाज़ा फैसला आया है, बल्ले के निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का मुतनाज़ा फैसला आया है, काजी कोर्ट का, और इसी दौरान अदलिया में जो खाना जंगी जारी है उसकी वजह से एक और जज के गैर मुतवक्का इस्तीफे की पेशगोई पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये असल हक़ाइक़ सामने नहीं ला रहा और जानबूझकर ये तासुब फैला रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के, या सुप्रीम कोर्ट तो नाज़रीन ये नहीं है, ये काजी कोर्ट के इस फैसले की वजह से जो उसने बल्ले के हवाले से दिया है इलेक्शन चोरी हो गया है और अब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएगा, लेकिन इसकी इखलाकी हैसियत कोई नहीं होगी। यानी बड़े टेक्निकल तरीके से अवाम के जहनों में ये बात डाली जा रही है कि जी इलेक्शन चोरी हो गया है और अब बज़ाहिर तनकीद की जा रही है कि जनाब इलेक्शन चोरी हो गया है और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएगा और इसकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं होगी। लेकिन बड़े तरीके से अवाम के जहनों में ये डाला जा रहा है कि जनाब अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो इलेक्शन चोरी हो गया, अब तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने वाला है। लेकिन ये सब एक ट्रैप है। इमरान खान जल्द इस हवाले से एक अहम खिताब करेंगे और हकीकत भी यही है जिस तरह के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि अभी बहुत से ऑप्शन बाकी हैं और बहुत पुलों के नीचे से पानी अभी गुजरना है। हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि प्याली के दरमियान और चाय का घोंट सिप लेने के दरमियान अभी बड़ा फासला है जनाब।
अभी आप खेलें, अभी हम भी खेलने के लिए आए हैं मैदान में और आप भी खेलने के लिए आए हैं। किसी एक बॉल पर या एक छक्के पर मैच का फैसला नहीं होता। अभी आप मैच खेलकर आपको जीतना पड़ेगा और ये मैच अभी चलेगा, 8 फरवरी के बाद भी चलेगा और 8 फरवरी वाले दिन भी चलेगा। 8 फरवरी का दिन तो आने दें। नादरीन, मीडिया अवाम में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मायूसी फैलाने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, जबकि असल हकीकत यह है कि इलेक्शन ना चोरी हुआ है और ना ही चोरी किया जा सकेगा, क्योंकि वोटों का फर्क इतना ज्यादा है। ताजा तरीन सर्वे हमने शेयर किए थे कल आपके साथ। अब तो बाकी मीडिया जो दूसरे यूट्यूब चैनल हैं वो भी उन सर्वेस की रिपोर्टें दे रहे हैं और इन बातों से या इस तरह के फैसले से इतना ज्यादा अभी तक फर्क नहीं पड़ा, बल्कि जो अवाम में रिएक्शन आया है कल के फैसले से, उससे जो इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ है वो 2-4% ऊपर की तरफ गया है, अभी तक नीचे नहीं आया। और वो नीचे सिर्फ एक सूरत में आ सकता है और ये इलेक्शन सिर्फ एक सूरत में चोरी हो सकता है, और वो सूरत ये है कि कौम में मायूसी फैल जाए और अवाम 8 फरवरी को मायूस होकर घरों में बैठ जाएं। इसलिए आपने मेन स्ट्रीम मीडिया के फैलाए हुए इस जाल में बिल्कुल नहीं आना नादरीन, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। फेसबुक पर भी शेयर करें, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर करें, और पूरा जोर लगाकर इस तासुर के खिलाफ आपने और हमने एक जंग लड़नी है कि बल्ले की वापसी के केस में काजी फायज ईसा के मुतनाज़ा फैसले से इलेक्शन चोरी हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकेगा, आप बिल्कुल यकीन रखें नाज़रीन। और इस तासुर के खिलाफ आप जहां बैठें, जहां दोस्तों में बैठें, वहां ये बात करें कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बड़े टेक्निकल तरीके से बज़ाहिर वो तनकीद कर रहा है, लेकिन एक मायूसी फैला रहा है कि जनाब इलेक्शन चोरी हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अंग्रेजी का नाज़रीन एक मशहूर फ्रेज है कि वी हैव लॉस्ट द बैटल बट नॉट द वॉर, कि हमने एक मार्के में या एक लड़ाई में शिकस्त खाई है, पूरी जंग नहीं हारी। नाज़रीन, जंगों में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मार्कों में शिकस्त खाने वाली फौजें आखिरकार जंग जीत जाती हैं। क्रिकेट के मैचों में भी आपने नाज़रीन अक्सर देखा होगा कि हम क्रिकेट का इसलिए हवाला देते हैं कि हमारा कप्तान क्रिकेटर है, कि क्रिकेट मैचेस में एक ओवर में जो बैट्समैन चौके छक्के लगा रहा होता है और आपको शिकस्त के करीब ले जा रहा होता है, अगले ओवर में वो आउट होकर अपनी टीम की हार का बायस बन जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होता रहता है। इमरान खान नाज़रीन जब वर्ल्ड कप जीता था तो आपको याद होगा कि पहले उसने कई मैच हारे थे और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। तो ये एक होता आया है, एक आध हार से या एक आध चौके छक्के से आपको घबराना नहीं है। इसलिए वो कहता है कि घबराना नहीं है और इस मायूसी का आपने पूरा जोर लगाकर मुकाबला करना है। और ये जो हमने बात की है और ये बिल्कुल हकीकत के मुताबिक है, आपने इस बात को आगे बढ़ाना है। नाज़रीन, एक और बात, चूंकि आप और हम मुसलमान हैं तो हमें हर बात से सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इस्लामी तारीख से और रियासत मदीना से सबक हासिल करना है। ग़ज़वा उहद में आपको याद होगा नाज़रीन, ग़ज़वा खंदक में आपको याद होगा, ग़ज़वा हन्नैन में आपको याद होगा कि मुसलमानों को शिकस्तें भी हुई और वक्ती शिकस्तें भी हुई, लेकिन आखिरकार ये जो तवील जंग थी कुफ़ार अरब के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान, इसमें मुसलमानों को हतमी और आखिरी फतह नसीब हुई और पूरे जजीरा अरब में इस्लाम का बोलबाला हो गया था। इसलिए किसी एक शिकस्त को, किसी एक हार को आपने मायूसी और नाकामी का बायस नहीं बनने देना। नाज़रीन, इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं, आपको हम एक बार फिर कह रहे हैं कि आपने खुदारा इस पर पूरा जोर लगाना है। ये बड़ा ट्रैप है कि जनाब इलेक्शन चोरी हो गया है, नवाज शरीफ अब जो वज़ीर आज़म बनेगा उसकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं होगी। और भाई साहब, ना इलेक्शन चोरी हो चुका है, ना होगा, और ना नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना है, ना वो बन सकेगा। आप अपने ख्यालात को दुरुस्त फरमाएं। नाज़रीन, इस प्रोपेगेंडे का पूरा जोर लगाकर आपने तोड़ करना है, क्योंकि काजी फायज ईसा के इस एक फैसले से अगर इलेक्शन चोरी हो गया तो ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ, ना कभी तारीख में हुआ है कि कोई एक फैसला पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को मॉनिटर करे या कंट्रोल करे। ऐसा आज तक नहीं हुआ और ना हो सकेगा कि राय आमा जब तक इमरान खान के साथ खड़ी है कोई इलेक्शन चोरी नहीं कर सकेगा। इमरान खान भी जल्द एक बयान जारी करेंगे, ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहे हैं हम, और आपने इमरान खान के उस बयान को भी पूरा जोर लगाकर हर जगह पर शेयर करना है, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी।
नाज़रीन, जो खित्ते के हालात हैं वो बड़े तेज़ी के साथ बिगड़ रहे हैं और यमन पर हमला हो चुका है। इसके बाद लबनान की बारी है। बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोइयां नाज़रीन आपको याद होंगी कि पहले यमन और लबनान पर मिसाइलों की बारिश और बमों की बारिश होगी, उसके बाद ईरान, इराक और शाम की बारी आएगी। और ऐसा ही हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यमन पर हमला हो चुका है, मिसाइल और बमों की बारिश जारी है, खून मुसलम अर्जा है। और अब लबनान पर भी झड़पें हुई हैं। कल रात की ताज़ा तरीन इत्तलात हैं कि इसराइल ने लबनान पर बहुत बमबारी की है और लबनानियों और हिजबुल्लाह के हमले में इसराइली भी बहुत से मारे गए हैं। तो नाज़रीन, ज्यों ज्यों ये जंग फैलती जाएगी, बाबा जी का कहना है, पाकिस्तान में अवाम का गमो गुस्सा अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और भारत के खिलाफ बढ़ता जाएगा। जो 8 फरवरी का इलेक्शन है वो क्यों इमरान खान बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से जीत रहा है, अल्लाह वाले इसकी क्या वजह बताते हैं, वो क्या देख रहे हैं। बकौल शायर मशरक, हादसा वो जो भी पर्दाए अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईनाए अदराक में है। बाबा जी का ये कहना है कि जो जंग फैलती जा रही है, जो जो ये शहादतें बढ़ रही हैं, एक के बाद एक मुसलमान मुल्क इसके खाको खून में लौट रहा है। इन हमलों की वजह से, इन मिसाइलों और बमों की बारिश की वजह से, उनकी वीडियोज़ आ रही हैं सोशल मीडिया पर, उसकी वजह से न सिर्फ ईरान में बल्कि पूरे आलम इस्लाम में अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और भारत के खिलाफ गमो गुस्सा बढ़ता जाएगा। और बाबा जी का ये फरमाना है कि इसके साथ साथ 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अमेरिका, बरतानिया के खिलाफ ये जो अवामी गमो गुस्सा होगा वो पाकिस्तान में इनके पालतू और इम्पोर्टेड सियासतदानों नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी नफरत और शदीद अवामी रद्द अमल की सूरत में जाहिर होगा। बाबा जी का ये फरमाना है कि ये रद्द अमल उसी तरह का होगा, बिल्कुल उसी तरह का कि जिस तरह अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद, जो 9/11 के बाद हुआ था, जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए तो मुत्तहिदा मजलिस अमल को लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर वोट दिए थे और दीनी जमातों ने न सिर्फ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात की सूरत इख्तियार कर ली थी, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी बना ली थी। तो वैसा ही रद्द-ए-अमल इस दफ़ा पाकिस्तानी वोटर PTI के हक में देंगे, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। बाबा जी ने यह भी फरमाया है, नाज़रीन, बड़ी पेशगोई की है और फरमाया है कि 8 फरवरी को गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, कराची, हैदराबाद और अंदरून सिंध में ख़ास तौर पर और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम तौर पर जिन इंतखाबी हलकों में अहले तशी वोटर का बड़ा वोट बैंक है, तारीख में पहली बार वहां से पीपल्स पार्टी को बड़ी और बदतरीन शिकस्त होगी और वहां से भी इमरान खान के उम्मीदवार कामयाब होंगे। बड़ी पेशगोई नाज़रीन, पाकिस्तान की 50 साल तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि जो अहले तशी की अक्सरियत वाले इंतखाबी हलके हैं वहां से भी PTI कामयाब होगी और पीपल्स पार्टी को शिकस्त होगी। और उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा जिन इस्लामी ममालक पर आतिश व आहन की बारिश हो रही है, मासूम बच्चों को, ख़वातीन को, मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, लाशों पर लाशें रोज़ उठाना पड़ रही हैं, उनकी अक्सरियत अहले तशी है। गज़ा में आप देख लें, यमन में आप देख लें, जनूबी लबनान में आप देख लें, हर जगह पर जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं उनकी अक्सरियत अहले तशी है। इस हवाले से जो अहले तशी हमारे मुसलमान भाई हैं उनमें जो गम व गुस्सा है वो बाकी सबसे डबल होगा या उससे ज़्यादा होगा। बाबा जी का ये फरमाना है कि जो गज़ा, यमन, जनूबी लबनान में जंग जारी है और जिस तरह बड़े पैमाने पर शहादतें हो रही हैं और ईरान, इराक और शाम पर भी एक बड़े हमले का ख़तरा बढ़ता जा रहा है, इससे शिया वोटर्स में 8 फरवरी को गमो गुस्सा अपने जोबन पर होगा और अल्लाह ताला उनके दिलो दिमाग में ये ख्याल डाल देगा कि इस वक्त मशरक़ वुस्ता में जो जंग जारी है इसमें मुसलमानों का पल्ला उसी वक्त भारी हो सकता है अगर पाकिस्तान डट कर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाए। और ये उसी वक्त हो सकेगा कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले तशी वोटर के दिलो दिमाग में ये बात डाल देगा
तो वो 8 फरवरी को इसे अपनी आखिरी जंग समझकर वोट डालने के लिए घरों से निकलेंगे और तारीखी तौर पर जो इंतखाबी हलके पिछले 50 वर्षों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझे जाते हैं, वहां से भी पीटीआई के उम्मीदवार लैंडस्लाइड बर्तरी हासिल करेंगे। ये पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। नादरीन, मशरक़ वुस्ता में जो जंग है वो तेजी से फैलती जा रही है, इसलिए पाकिस्तान और सऊदी अरब की अफवाज की क़यादत में रोज़ाना बुनियादों पर राब्ते हो रहे हैं और सूरत हाल चूँकि इंतहाई धमाका खेज है पूरे खित्ते की, बहिरा अरब की, बहिरा अहमर, बहिरा कुल्ज़म, बहिरा रोम की, तो तुर्की, ईरान, अमारात, कतर, चीन और रूस भी खित्ते में बहुत मुतहर्रिक हैं और इन ममालिक के साथ भी फौजी सतह के जो राब्ते हैं पाकिस्तानी फौज के वो बढ़े हुए हैं। इस हवाले से ज़राए ने एक बड़ा दिलचस्प दावा किया है नाजरीन। उनका कहना है कि जिस रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के हवाले से फैसला करते हुए पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करने की साजिश की, उस रोज़ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बेइख्तियार एक मीटिंग में जनरल राहील शरीफ से कहा, ये आप लोगों ने क्या कर दिया, इमरान खान को इलेक्शन से निकालकर इलेक्शन कैसे होंगे। नाज़रीन, हमने पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं, खुद अरब मीडिया ये बात बार बार कहता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते हैं और इस हवाले से ज़राए का कहना है कि उन्होंने जनरल राहील शरीफ से जो गुफ्तगू की है, जनरल राहील शरीफ ने वली अहद का ये जो मैसेज है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तक भी पहुंचा दिया है और इसके असरात अगले चंद रोज में आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, बस ये है कि आपने घबराना नहीं है और इलेक्शन चोरी हो गया के जरिए फैलाई जाने वाली मायूसी के ट्रैप में बिल्कुल नहीं आना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आपकी सरपरस्ती नाज़रीन और आपका जो ताउन है वही हमारा सरमाया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द दोबारा मुलाकात होगी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ, ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरों के साथ और ऐसी ही एक्सक्लूसिव पेशगोइयों के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।